हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग सेवा संयोजन यानी सर्विस कनेक्शन को पढ़ रहे हैं, जो कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं और जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं, उनके बुक में एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। इस वीडियो लेक्चर से संबंधित हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सेवा संयोजन क्या होता है और हम लोग सेवा संयोजन क्यों करते हैं। तो आज फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा कि जो सर्विस कनेक्शन होता है, दोस्तों कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, उनके मीटर बोर्ड तक विद्युत की आपूर्ति करना यानी विद्युत की सप्लाई करना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन करना कहते हैं। और यह एक प्रॉपर वे में एक सही तरीके से किया जाए तो इसको हम लोग सेवा का भी नाम देते हैं, यानी सेवा संयोजन कहते हैं, यानी सर्विस कनेक्शन कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे एक प्रकार के सर्विस कनेक्शन का कि जो भी हमारे उपभोक्ता हैं, जो भी हमारे कंज्यूमर हैं, उनको इस तरह से हम लोग कैसे सर्विस कनेक्शन दे सकते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूपित सेवा संयोजन। यानी एक कंज्यूमर को हम लोग कैसे एक वर्टिकल ब्रैकेट टाइप का हम लोग सेवा संयोजन या सर्विस कनेक्शन दे सकते हैं, उसके बारे में आज हमको समझना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको सर्विस कनेक्शन देने के लिए एक पूरा डायग्राम बनाया हूँ। इसको आपको समझना है और एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। कहीं ना कहीं यह परीक्षा में पूछे जाने वाला टॉपिक है। इसको आप भी इसको प्रिपेयर करिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इसको देखेंगे तो दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें प्रयोग में लाई गई हैं। सबसे पहले एक MS एंगल यानी एक लोहे का हमारा क्या है, आयरन का एंगल इसमें प्रयोग किया गया है। उसी लोहे के एंगल के माध्यम से, उसी के सहारे से हम लोग कंज्यूमर यानी जो भी उपभोक्ता होगा उसके मीटर बोर्ड तक सप्लाई लाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ से आपको इस साइज का जो है एक MS एंगल आपको ये दिखाई दे रहा है। कुछ इस साइज का हमारा क्या है, एक MS एंगल लगाया गया है। और इस MS एंगल को कहाँ पर लगाया जाएगा, जो हमारा उपभोक्ता होगा, जो उसकी भवन की दीवार होगी, जो सिंगल फ्लोर की दीवार होगी, उस पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक आई, यहाँ पर देखिए आई डायर बोल्ट की सहायता से इस MS एंगल को सबसे पहले हम लोग स्थापित करते हैं। यानी जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, उसकी दीवार पर खड़े यानी ऊर्ध्वाधर स्थिति में, जैसा कि आपको दिख रहा है, दीवार पर हम लोग क्या करते हैं, MS एंगल को स्थापित करते हैं। अब जैसा कि इस MS एंगल को स्थापित करेंगे दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितना हो सकती है ये भी आपको जानना चाहिए कि इसकी ऊंचाई 3 से 3.5 मीटर तक के लिए हम लोग लेते हैं। यानी 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई में हम लोग क्या करते हैं, एक MS एंगल लेते हैं और एक मजबूत साइज का होना चाहिए, जिसका साइज आप यहाँ पर देखिए जो है 75 mm × 75 mm × 6 mm का हम लोग क्या लेते हैं, एक आयरन का यानी लोहे का एक एंगल लेते हैं और ये 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित, मतलब 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई का ये हमारा एंगल होता है। इसको दीवार पर हम लोग आई डायर बोल्ट के द्वारा, यहाँ पर देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, यह कैसा आपको बोल्ट लगाया गया है, आई रैक बोल्ट है। ये एक तरीके का अपना बोल्ट होता है। इसका ये रैक बोल्ट है, इसका ये जो वाला भाग होता है इसको हम लोग दीवार में धंसा देते हैं और यहाँ से नट बोल्ट के द्वारा एंगल को हम लोग क्या कर देते हैं, कस देते हैं। तो यहाँ पर आई रैक बोल्ट है। ये पूरा सिस्टम स्थापित कर लेने के बाद दोस्तों, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई लेने के लिए जो हमारे कनेक्शन है उसको हम लोग लेते हैं। तो कनेक्शन लेने के लिए देखिए, हमारे यहाँ पास एक RYP 3 फेज है, एक न्यूट्रल है और एक क्या है, अर्थ है। यानी ये हमारे क्या है, 3 फेज 5 वायर का एक हमारे पास सिस्टम है, जिसमें 3 फेज है, एक न्यूट्रल है और एक अर्थ वायर है। इसको हमको क्या करना है, उपभोक्ता के मीटर बोर्ड तक लेकर आना है। तो इसको सबसे पहले देखिए, हम लोग इसको डायरेक्ट मीटर बोर्ड तक नहीं लेकर जा सकते, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले ये जो सप्लाई आई है, इसको जो हमने MS चैनल स्थापित किया उस पर लाकर बांधना होता है। और बांधेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आई रैक बोल्ट लगाया गया, यहाँ पर एक आई रैक बोल्ट, कुछ इसी तरह का इस आकृति का हमारा क्या होता है, आई रैक बोल्ट होता है। इधर से क्या होता है, नट बोल्ट के द्वारा इधर कस दिया जाता है और ये होल टाइप का पोर्शन आपको इधर बाहर से दिखाई देता है और इसी में हम लोग तार को लाकर क्या कर देते हैं, लपेट कर बांध देते हैं दोस्तों, इस तरह से। तो ये क्या है, हमारा
यह आयरन बोल्ट 1 2 3 4 5 लगाया गया है, यानी 5 आयरन बोल्ट की सहायता से जो भी हमारी ये सप्लाई आई है इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे, बांध देंगे। लेकिन तो बांधने के लिए आपको एक यहाँ पर प्रिकॉशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर मेन सप्लाई यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप लाकर बांध देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस आयरन जो भी हमारे लोहे का ये आयरन लगाया आपने इसमें करंट आ जाएगी। इसलिए ये जो मेन सप्लाई है यह हमारी इसका जो है डायरेक्ट संपर्क हमारा इस जो लोहे का आयरन है इस पर ना हो पाए, इसलिए यहाँ पर इसको सप्लाई को आइसोलेट करने के लिए एक हम लोग लूप पृथक्कारक का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जितनी सप्लाई आपको यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है 1 2 3 4, यहाँ पर लूप पृथक्कारक का हम लोग प्रयोग किए गए हैं प्रत्येक सप्लाई में। यह लूप एक तरह से इंसुलेटर है, इसका काम जो होता है यहाँ पर लूप पृथक्कारक का जो कार्य है वह इस MS चैनल को, ये जो आपका लोहे का एंगल है इसको मेन सप्लाई से अलग करना है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है लूप पृथक्कारक 1 2 3 4 यहाँ पर लूप पृथक्कारक प्रयोग किए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक लूप और बनाया गया है, और ये लूप जो होता है यहाँ पर एक इंसुलेटर के द्वारा जोड़ा जाता है, क्योंकि ये आपस में क्या हो, शॉर्ट ना हो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लिट पृथक्कारक या स्प्लिट इंसुलेटर कहते हैं। यहाँ पर एक स्प्लिट इंसुलेटर का प्रयोग किया गया है। समांतर इसका प्रयोग जो है रक्षण के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि जब भी आंधी तूफान या कोई आकाशीय इस तरह से दुर्घटना होती है या वायुमंडलीय दुर्घटना होती है तो उसमें क्या होता है कि ये चालक तार जो होते हैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं। तो इसकी वाइब्रेशन को कम करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक लूप बनाते हैं और इसको स्प्लिट पृथक्कारक की सहायता से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो यह आपका स्प्लिट हमारा क्या है, इंसुलेटर यहाँ पर प्रयोग किया गया है, लूप पृथक्कारक यहाँ पर प्रयोग किया गया। और देखिए यहाँ पर एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से फ्यूज आपको लगाया गया है, एरियल फ्यूज 1 2 3 4 आपको एरियल फ्यूज लगाए गए हैं, यानी अर्थ में फेज में जो तीनों आपके फेज है RYB इसमें क्या एरियल फ्यूज लगाया गया। और फ्यूज का काम जो होता है दोस्तों आप जानते हैं कि फ्यूज जो काम करता है, कभी भी हमारे इधर कोई फॉल्ट आ जाए, भवन के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो यह क्या हो, फ्यूज ऑटोमेटिक क्या करे, उसकी सुरक्षा करें। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि इधर की लाइन में कोई फॉल्ट आ जाए तो अधिक करंट हमारे मीटर बोर्ड तक न पहुंच पाए, उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग भी क्या करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका फ्यूज है, इस एरियल फ्यूज है, यहाँ सप्लाई अब देखिए कहाँ पर आई है, ये आपकी एक केबल है, ये आपकी क्या है, एक लेदर प्रूफ दोस्तों यहाँ पर एक केबल प्रयोग की गई है। यह पूरी केबल की जितने तार हैं यहाँ पर देखिए, केबल के जो जितने तार हैं यह सभी क्या है, इससे आकर फ्यूज के माध्यम से हमारे फेज सप्लाई से कनेक्ट किए गए हैं। अब ये केबल जो होता है यहाँ से होते हुए आपको उपभोक्ता का जो मीटर बोर्ड है वहाँ तक आएगा, और इस केबल को भी हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल में मजबूती से बांध देते हैं या कस देते हैं, तो ये केबल है, केबल हिल ना पाए। तो दोस्तों यह अब देखिए इसमें कुछ डाटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो हम लोग स्प्लिट पृथक्कारक प्रयोग करते हैं। यह देखिए ये आपको 1220 mm दिखा गया, 1220 mm मतलब लगभग 120 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर से अधिक की दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, यह जो फ्यूज वायर जो हम एरियल फ्यूज लगाते हैं इसको लगाते हैं, और यहाँ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग क्या कराते हैं, एक स्प्लिट इंसुलेटर लगाते हैं। ये टोटल दूरी अगर आप देखेंगे तो लगभग में 220 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। वहीं पर जो हम लोग ये आयरन बोल्ट प्रयोग में लाते हैं दोस्तों, ये 35 सेंटीमीटर पर प्रत्येक 35 सेंटीमीटर या 350 mm की दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, यह आयरन बोल्ट को प्रयोग में लाते हैं। ये सभी दूरी समान है, ये सभी दूरी 350 mm यानी 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर है। और ये जो है सबसे नीचे वाला हमारा जो आयरन बोल्ट है, यहाँ से जो हमारा भवन है, भवन की जो दीवार है, दीवार का जो टॉप पॉइंट होगा यहाँ से इसकी दूरी जो होगी वह 2440 mm, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि 240 सेंटीमीटर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होने वाली है। वहीं पर अगर आप ध्यान देंगे कि ये तो आपको नीचे वाला आपको आयरन बोल्ट दिया गया है, इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट देने के लिए एक स्टे तार का प्रयोग किया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टे वायर कहते हैं। इस स्टे वायर को हम लोग क्या करते हैं, भवन के दीवार पर हम लोग क्या करते हैं, एक आयरन बोल्ट के द्वारा इसको हम लोग कस देते हैं। और एक कितनी दूरी पर दीवार से होना चाहिए, यह 2830 mm की दूरी पर होना चाहिए, ये भी बात आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये टेक तार है, और एक टेक तार समांतर GI का प्रयोग करते हैं।
बाकी इसमें और कुछ विशेष जानकारी नहीं है, बस सवाल में आएगा तो आपको बनाने का ढंग आना चाहिए। बनाने के लिए बस कुछ आपको नहीं करना है, एक ऐसे एंगल लेना है दोस्तों, यह हम लोग क्या एंगल देने वाले हैं और इसी एंगल पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर से आयरन बोल्ट स्थापित करेंगे और आयरन बोल्ट के द्वारा हम क्या कर देंगे, इधर से सप्लाई लेकर आएंगे और यहाँ पर इनको जो है फ्यूज लगा देंगे या इंसुलेटर लगा देंगे। और ये इंसुलेटर जो होगा इसको हम कहने वाले हैं क्या, हमारा लूप पृथक कारक है, लूप इंसुलेटर हमने लगाया और यहाँ से हम एरियल फ्यूज के द्वारा एक केबल के माध्यम से सप्लाई मीटर बोर्ड तक दे देते हैं। एक ये सिस्टम है, इसको बनाने के लिए आप कोशिश करिए, बहुत आसान है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बताना था, मैंने आपको इसको डिटेल में थोड़ा बनाया। बाकी शॉर्ट में आप बनाकर इसको अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट पारंपरिक सेवा संयोजन क्या होता है। समांतर इस प्रकार के सेवा संयोजन का प्रयोग हम लोग जो में एलटी लाइन होती है, एलटी लाइन का मतलब जो हमारे 220 या 230 वोल्ट की सप्लाई होती है और इस सप्लाई को जो कंज्यूमर जो भी उपभोक्ता उपयोग में लाते हैं उनके लिए इस प्रकार का कनेक्शन इस माध्यम से दिया जाता है। तो अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें कि यह 75 mm पूरे 75 mm पूरे 6 mm का हम क्या लेते हैं, 3 साढ़े 3 मीटर का एक NS एंगल देते हैं, आयरन बोल्ट का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर वेटर प्रूफ केबल प्रयोग में लाते हैं और GI का हम क्या लेते हैं, स्टे वायर प्रयोग में लाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।